Hello guys, welcome back to my channel. Let's talk. This is Kunchan Shah. So, 11th topic is find your master key. I used to have the feelings that everyone else in life had at one time or another been issued instruction books on how to make life work. उसके वो ऐसा महसूस कर रहा था कि everyone else मीन्स अदर लोगों के पास ऐसी कोई बुक होती है कि वो बुक instruction book on how to make life work, and I for some reason wasn't there when they passed them out. But उसके पास कोई भी रीजन के साथ ऐसी कोई बुक नहीं थी एंड वो उसके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ऐसी कोई बुक हो उसके पास। कौन सी बुक? जो लाइफ के बारे में बताए कि लाइफ कैसे काम करती है। So I felt a little like a Spanish poet, Cesar Vallejo, who wrote, "Well, on the day I was born, God was sick." So वो नेगेटिव सेंटेंस है कि भाई मैं जब मेरा जब जन्म हुआ था तब गॉड बीमार था। Still struggling in my mid-30s with pessimistic outlook and no sense of purpose, I voiced my frustration once to a friend of mine, Dr. Mike Kilbrew, who recommended a book to me. मैं जब मिड 30 में था, मैं स्ट्रगल कर रहा था लाइक अ पेसिमिस्टिक आउटलुक, निराशाजनक दृष्टिकोण से एंड कोई पर्पस, मेरा कोई पर्पस भी नहीं था। तो वो सब फ्रस्ट्रेशन मैंने मेरे फ्रेंड को अ, सुनाया और उसने मुझे एक बुक रिकमेंड की। Until that time, I didn't really believe that there could be a book that could tell you how to make your life work. So तब तक मुझे ऐसा कोई विश्वास नहीं था कि कोई ऐसी बुक भी होती है कि जो आपको बोले कि भाई लाइफ कैसे वर्क करती है। The name of the book was The Master Key to Riches by Napoleon Hill. It sat on my shelf for quite a while. थोड़ी देर वो जो बुक है वो मेरे शेल्फ पे पड़ी रही। शेल्फ मीन्स वो जो कैबिनेट होता है, कबाट, वहाँ पे। आई डिडंट बिलीव इन मोटिवेशनल बुक्स और सेल्फ हेल्प। मैं मोटिवेशनल बुक या सेल्फ हेल्प में विश्वास नहीं रखता था। दे वर फॉर अ दे व्हाट दे आर गेसिंग, ही इज गेसिंग दैट दे वर फॉर अ वीक एंड गलीबल फूल्स। मीन्स वो जो वीक लोग होते हैं, वीक होते हैं, और जो गलीबल मीन्स भोले लोग होते हैं, भोले मूर्ख लोग होते हैं, उसके लिए होती है। I was finally persuaded to read the book by the word riches in the title, and then वो finally मान गया। Persuaded means मान गया, लेकिन कैसे? The word like riches, वो riches जो वर्ड है उसके लिए उसने सोचा कि भाई चलो मैं ये पढ़ता हूँ। Riches would be a welcome addition to my life. रिचेस जो है वो वर्ड, वो हमेशा लोग उस पर ही अट्रैक्ट होते हैं। रिचेस वर प्रोबेबली व्हाट आई नीडेड टू मेक मी हैप्पी एंड वाइप आउट माय ट्रबल्स। जो पैसा होता है वही उसको चाहिए था, मीन्स वो हैप्पी रह सके और उसके जो ट्रबल्स है लाइफ में वो वाइप आउट मीन्स रिजोल्व कर सके। What the book actually did was a lot of what the book actually did was a lot of more than increase my earning capacity. उसकी अर्निंग कैपेसिटी तो उसको बढ़ा दी, लेकिन उससे भी ज़्यादा उस बुक ने किया। Although by practicing the principles in the book, my earnings doubled in the less than year. जो बुक के अंदर जो प्रिंसिपल थे उससे प्रैक्टिस करते करते उसकी अर्निंग लेस देन ईयर में डबल हो गई। नेपोलियन हिल्स एडवाइस अल्टीमेटली स्पार्क्ड अ फायर इन मी दैट चेंज्ड माय एंटायर लाइफ। उसके अंदर एक फायर को स्पार्क किया। किसने? मीन्स जो नेपोलियन हिल की जो एडवाइस थी इसने
ऑथर के अंदर एक फायर को स्पार्क किया, जलाया, और उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। आई soon acquired an ability that I would later realize was self motivation, and then फिर वो समझा कि या दिस इज द सेल्फ मोटिवेशन। उसके बाद में उसको मालूम पड़ा कि ये सेल्फ मोटिवेशन है। आफ्टर रीडिंग दैट बुक आई रीड ऑल ऑफ नेपोलियन हिल्स बुक। I also began buying motivational audiobooks for listening to in my car and for playing my bed as I went to sleep each night. Everything I had learned in the school, in the college, and from the family and friends was out the window. वो कोई काम का ही नहीं था actually. Without fully understanding it, I was engaging in the process of completely rebuilding my own thinking. जैसे जैसे वो अ, बढ़ता गया, लेकिन विदाउट फुली अंडरस्टैंडिंग इट। आपको अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग उसको नहीं थी एक्चुअली, और वो प्रोसेस ऑफ कंप्लीटली, और वो एंगेज, आई वॉज एंगेजिंग इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटली रीबिल्डिंग माई ओन थिंकिंग। I was thought by thought replacing the old cynical and passive orientation to life with an new optimistic and energetic outlook. I was thought by the thought, एक थॉट था, वो थॉट क्या था कि हमारे जो ओल्ड सिनिकल एंड पैसिव, सिनिकल मीन्स निराशावादी और नेगेटिव और निष्क्रिय, पैसिव मीन्स निष्क्रिय, जो दृष्टिकोण है टुवर्ड्स द लाइफ, उसने उससे विद द न्यू ऑप्टिमिस्टिक एंड एनर्जेटिक आउटलुक, तो आशावादी और एक एनर्जेटिक आउटलुक के साथ उसने रिप्लेस करना था। तो वो जो रिप्लेसिंग प्रोसेस है, वो थॉट चेंजिंग प्रोसेस है, वो रीबिल्डिंग प्रोसेस, उस पर वो एंगेज था एक्चुअली। वो ये बोलना चाहता है कि हमको हमारे अंदर जो सिनिकल और एंड पैसिव ओरिएंटेशन है टुवर्ड्स द लाइफ, सो हमको उसको चेंज करना होगा विथ ऑप्टिमिस्टिक एंड एनर्जेटिक आउटलुक, और वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में वो एंगेज था। सो व्हाट इज द मास्टर की टू रिचेज? The great master key to riches, said Hill, is nothing more and less than the self-discipline necessary to help you take full and complete possession of your own mind. तो जो मास्टर की है वो क्या है? तो हिल ने बताया कि उससे ज़्यादा और उससे कम भी नहीं, जो सेल्फ डिसिप्लिन है वही एक मास्टर की है, और वो आपके जो माइंड है उसको वापस लेने में आपको हेल्प करती है, फुल्ली टू हेल्प यू टेक फुल एंड कंप्लीट पोजीशन ऑफ योर ओन माइंड। रिमेंबर, इट इज प्रोफाउंडली सिग्निफिकेंट दैट द ओनली थिंग ओवर विच यू हैव कंप्लीट कंट्रोल इज योर ओन मेंटल एटीट्यूड। आपका जो मेंटल एटीट्यूड है उस पर ही आप कंट्रोल कर सकते हो, अदर आपके पास कंट्रोल है एक्चुअली, दूसरे कोई भी चीज़ पे कि आपके पास कंट्रोल नहीं है। तो आप अपने जो मेंटल एटीट्यूड है उसको कंट्रोल करो विथ सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन से ही आप कंट्रोल कर सकते हो। टेकिंग कंप्लीट पोजेशन ऑफ योर ओन माइंड वुड बी अ लाइफ लॉन्ग एडवेंचर। सो अपने माइंड को कंट्रोल और वापस लेने का जो प्रोसेस है वो एक्चुअली लाइफ लॉन्ग एडवेंचर है, बट इट वॉज one that I was excited about beginning. So जो ऑथर है वो बिगिनिंग में ही वो एक्साइटेड था।
क्योंकि वो एक्चुअली मुश्किल है। Maybe his book will not be your own master key, but I promise you that you will find an instruction book on how to make life work if you keep doing। अगर आप अ, ढूंढते ढूंढोगे तो आपको मिलेगा। मे भी जो नेपोलियन की बुक है, जो ऑथर को की लाइफ को चेंज कर दिया, वो आपकी लाइफ को चेंज ना करे, लेकिन आप दूसरी कोई इंस्ट्रक्शन बुक आपको मिलेगी, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा। इट माइट बी द पावर ऑफ नाउ बाय इकाहार्ट टोले, द लास्ट वर्ड इन पावर बाय ट्रेसी घोष, फ्रैंकस्टाइन्स Castle by Colin Wilson, or The Six Pillars of Self-Esteem by Nathaniel Branden. All those books who were who have all those books would have worked the primary transformation for me, and they have all taken me higher up the motivational ladder. Your own key might even come from the spiritual literature of your choice. You will find it when you are ready to seek. It's out there waiting for you. So आपको ऐसी कोई बुक होगी जो आपको इंस्पायर करे। आपको सब सिर्फ ढूंढना है। लाइक मार्केट में बहुत सारी बुक्स है जो अभी आपने 3-4 बुक का डिस्कशन किया, उस मैंने नाम दिया। वो जो बुक है वो आपको भी शायद इंस्पायर कर सकती है। और वो जो सब बुक है, all those books would have worked the primary transformation for me, and they have all the taken up me higher up the motivational ladder means सीढ़ी। तो वो आपको भी हायर कर सकती है। जैसे ऑथर को ट्रांसफॉर्म किया, वैसे आपको भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। या दैट्स इट फॉर दिस। थैंक यू वेरी मच।